बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी अरब से दो नई अहम अपडेट के साथ हाजिर हैं। पहली अपडेट सऊदी अरब से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली के हवाले से है, जबकि दूसरी अपडेट सऊदी अरब में ईद के मौके पर लॉकडाउन के हवाले से है, जिसमें सऊदी वजारत सेहत ने एक अहम ऐलान किया है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि सच टीवी ने भी आपको बताया था कि 17 मई से सऊदी अरब ने सऊदी शहरियों और सऊदीया में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का ऐलान किया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है, मगर सऊदी हुकूमत ने मुसाफिरों को रिलीफ देने के लिए अहम ऐलान किया है। जिन लोगों ने कोरोना वबा के दौरान सफर किया है वो जानते होंगे कि दो मुसाफिरों के दरमियान एक नशिस्त खाली रखी जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर उस मुसाफिर को, जिनमें सऊदी शहरी और सऊदीया में मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं, सफर की इजाजत दी जाएगी जिनका हेल्थ स्टेटस महफूज होगा। यानी तवक्कलना ऐप में मुसाफिर का हेल्थ स्टेटस महफूज होना चाहिए, जिसके बारे में सच टीवी आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। 17 मई से सऊदी अरब से सफर करने के लिए तवक्कलना ऐप इंतहाई लाजमी होगी, जिसको तकरीबन 3 मकामात पर लाजमी चेक किया जाएगा। मुसाफिरों के दरमियान नशिस्त खाली ना रखने से ये फायदा होगा कि टिकट्स की कीमत में इजाफा नहीं होगा, जिससे मुसाफिरों को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा दूसरी अपडेट की बात करें तो ईद उल फितर के हवाले से सऊदी वजारत सेहत ने एक ऐलान किया है कि ईद उल फितर पर सऊदी मुमलिकत में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, मगर 20 अफराद से ज्यादा इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी जगह 20 अफराद से ज्यादा अफराद पाए गए तो ऐसे में तमाम अफराद को सजा दी जाएगी और जुर्माना आयद किया जाएगा। और साथ ही इस हवाले से सऊदी वजारत सेहत ने अपील की है कि ईद उल फितर पर कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जाए, ताकि इस वबा से जल्द छुटकारा पाया जा सके। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल में मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।